नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है केंद्रीय विद्यालय उबावाल ऑनलाइन क्लासेस में। अब हम महाभारत के महत्वपूर्ण पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं। यहीं से जो महाभारत है उसकी जो कथा है, जो युद्ध है, उसकी पटकथा यहाँ से लिखी जानी शुरू हुई। तो चलिए पढ़ते हैं। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया कि जिससे दूसरे लोग समझ न सके। गूढ़ भाषा का मतलब है कि उन्होंने गुप्त रूप से उनको इसके बारे में बता दिया कि आपके पास साथ कुछ भी हो सकता है। वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया, यानी कि बहुत जोश के साथ उन सभी का स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीज़ों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम होता है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना। विचलित मतलब कि हमें परेशान नहीं होना, ये नहीं दिखाना है कि हम डर गए हैं। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लग सके कि उनके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल पहुँच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसमें एक सुरंग बना दी। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे नीचे ही, चार दीवारी नहीं है, 4 दीवारी होगा। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे बच्चे, ये 4 दीवारी नहीं है, ये है 4 दीवारी। क्या है? 4 दीवारी, 4 लिखेंगे। और गहरी खाई को लांग कर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते हैं। बेखटके का मतलब है कि बगैर किसी रोक टोक के या डर के। यह काम इतने गुप्त रूप से और इस खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक इस बात की खबर न होने पाई। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था। ये उनके भागने का है कि किस प्रकार वो वारणावत से भागे थे सुरंग के रास्ते। आप देख सकते हैं सारे बच्चे। अब आगे पढ़ते हैं। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उनके रंग ढंग से ताड़ गए, यानी कि युधिष्ठिर को पता चल गया कि आज उसका जो स्वभाव है वो बदला हुआ है। वो समझ गए, ताड़ गए मतलब समझ गए कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने
भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपेटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठा हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध, क्षुब्ध का मतलब होता है कि बेचैन हो उठी और वो उनके मन में उनको वो धिक्कारने लगे, उनको कुछ कुछ कहने लगे, तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगे। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे। उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया और भवन में कोई जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी। जलांजलि का मतलब उन्होंने जल की अंजलि, यानी कि जल से हम अपने आराध्य को भेंट करते हैं, पूजा करते हैं, उसे जलांजलि देते हैं। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते विलापते हुए घर लौटे। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार आगे उन्होंने वन में अपनी रक्षा की और उन्होंने क्या क्या किया।